सफलता और सफलता के चरण। सफलता को समझने के लिए हमें अपने आसपास के समाज में, अपने परिवेश में और अपने संसार में उन सफल लोगों को देखना चाहिए जो विपरीत स्थितियों में भी सफलता को अर्जित करते हैं। ऐसा क्या कुछ होता है उनमें जो उन्हें अपने समय और समाज में आगे लेकर चला जाता है। वो लोगों को पीछे छोड़कर चले आते हैं। कुछ खास बात होती है। सफल होने के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। संघर्ष, अवरोध और तमाम विपरीत स्थितियों को पार करके एक आदमी सफल होता है। सफलता एक कहानी है, एक चरण है, इसे समझना पड़ता है। एक सोचे हुए लक्ष्य पर पहुंच जाना, जो कुछ सोचते हैं, अपने लिए जो मार्ग तय करते हैं, उस मार्ग पर पहुंच जाना ही सफलता है। यह एक सही दिशा में हमारे किए गए प्रयास का परिणाम होता है। सफलता खुशी देती है। हर कदम पर हमें सफलता का स्वागत करना चाहिए। कई बार यह देखने में आता है कि सफलता मिलती है और आदमी जाने अनजाने अपनी सफलता को ठीक से समझ नहीं पाता या हल्के में ले लेता है। उसे लगता है अरे ये क्या, ये तो होना ही था। तो ये तो होना ही था वाली प्रकृति से सफलता के लक्ष्य को लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकते। और दूसरी चीज, इससे आप अपने व्यक्तित्व का भी सही मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि जब आप अपनी सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कौन स्वीकार करेगा। इसी के साथ यह भी सही है कि सफलता के जिस भी पावदान पर बैठे हैं वह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। छोटी छोटी सफलताएं ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। यह जीवन धारा और जीवन क्रम के एक स्टेज की तरह है कि आप यहां से चले थे और चलते चलते यहां तक पहुंच गए। अपनी सफलता के हर मंजिल का स्वागत करिए, उसे स्वीकार करना सीखिए, उस पर चलना सीखिए। यदि सफलता को स्वीकारेंगे तो स्वाभाविक है कि उस पथ पर आप चलना चाहेंगे जिसे आपने स्वयं बनाया है। स्वयं के बनाए एक पथ पर चलने में किसे खुशी नहीं होती। अर्थात संसार के हर प्राणी को अपने बनाए खोजे गए रास्ते पर चलने में गर्व की अनुभूति होती है।
यह एक रचनात्मक संतुष्टि का, जीवन जीने का भाव लिए जैसे है। यहाँ सफलता के हर चरण में हम जीवन जीते हुए आगे बढ़ते हैं। यह एक क्रम है जिस पर हम कदम बढ़ाते हैं। सफलता उसी व्यक्ति के पास आती है जो स्वभाव से परिश्रमी होता है। किसी दबाव या मजबूरी में या विशेष परिस्थिति में परिश्रम कर आप सफलता पा सकते हैं, पर विशेष परिस्थिति के हटते ही सफलता भी दूर चली जाती है। अतः सफलता पाने के लिए और सफल होकर सफल बने रहने के लिए स्वभाव से परिश्रमी होना पड़ता है। हर सफल आदमी स्वभावतः परिश्रमी होता है। किसी भी स्थिति से जूझने की क्षमता सफलता की ओर ले जाती है। विपरीत परिस्थिति, बाधाएं कार्य के दौरान आती हैं और आएंगी। इनसे क्या घबराना और क्या बचना। जब यह सोचकर कार्य करने चलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर सफलता मिलती है। मिली हुई सफलता को स्वीकार करना, अपनी उपलब्धियों को सचेत होकर स्वीकारना, उस पर चलने के लिए तत्पर रहना। इस तरह आप न केवल सफल होते हैं बल्कि जीवन भी सफल होता है। सफलता के मार्ग में जो बाधा, अवरोध है, उसका अध्ययन कर उसे दूर करना तथा अपने लक्ष्य को कभी न भूलना ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहना। नकारात्मक सोच व नकारात्मकता से भरे लोग आपके किए हुए कार्य में कमियां ढूंढते हैं। उन्हें यह करने दीजिए। आप अपने निश्चित लक्ष्य पर फोकस करते हुए बस चलते चले जाइए, पीछे मत होइए। किसी नकारात्मकता के कारण कार्य मत छोड़िए। ये स्थितियां, भाव, विचार हर समय और हर स्थान पर रहते हैं। आपको इन सबसे बाहर निकलने की कला आनी चाहिए। नकारात्मकता से बाहर निकलकर ही जीवन पथ पर दौड़ सकते हैं। सकारात्मक उपस्थिति हर समय अपने आसपास रखें। यह सकारात्मकता अंदर से आती है। सकारात्मकता को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वह आपके अंदर है। उसे लेकर आप चलते चलें, सफलता हर हाल में मिलेगी। एक ऊर्जा हमेशा अपने पास रखें कि यह मैं कर सकता हूं। कोई ताकत नहीं है जो कार्य करने से आपको रोक दे। यह आत्मबल, आत्मसंबल और आत्मविश्वास ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। हर कदम पर चुनौती है, पर जब चलने की ठान लें तो फिर हर चुनौती को तोड़कर निकला जा सकता है। अपने साथ अपने जैसे लोगों का एक समूह लें। जिस समय समाज में आप रह रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसका धन्यवाद करें। जिसका जो दाय है उसे स्वीकार करें। आपके होने में, आपकी सफलता में समाज का बड़ा योगदान है। उस समाज को कभी न भूलें जिससे निकले हैं। आपकी सफलता पूरी ही होती है तब जब अपने समाज के लिए कुछ कर लेते हैं। हर समय अपने भीतर एक सकारात्मकता का भाव लिए चलें। स्वाभाविक सकारात्मकता आपको कार्य के प्रति दुगना जोश से भर देती है। इस रास्ते से लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। पर ध्यान रहे, कोई भी लक्ष्य मनुष्यता से बड़ा नहीं है। सफलता छोटी और बड़ी नहीं होती, बस सफलता होती। और इस सफलता को जीना आ जाए तो यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती। हर सफल आदमी को यदि ध्यान से देखें तो उसमें कुछ खास बात दिखेगी। वह यह कि वह लोगों की भीड़ से अलग होकर सोचता है।
जीवन उसके लिए एक चुनौती और संघर्ष के साथ जीते हुए कदम बढ़ाने की पूरी दुनिया होती है। वह इस तरह सोचता है कि इस कार्य को यदि संसार का कोई मनुष्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ वह कार्य की दिशा में चल देता है। अब रास्ते की मुश्किलें उसके मार्ग की बाधा नहीं होती, न कोई बहाना होता कि यह मैं कर सकता हूं या यह मैं नहीं कर सकता, यह तो मेरे बस का नहीं, या यह सुविधा नहीं, या यह कमी है, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। वह तो बस मंजिल पर चलना जानता है। ऐसे आदमी के राह की बाधा आपसे आप हटने लगती है। हर तरह का भाव सब सफलता के पीछे पीछे भागते रहते हैं। वह तो बस चलना जानता है। जो चल पड़ता है सफलता उसके पीछे पीछे चलने लगती है। सफलता के सूत्र की सबसे ज्यादा जरूरत नई पीढ़ी के लोगों को होती है, जिनके पास लंबा जीवन है। एक बार सफलता का सूत्र इनके हाथ लग जाए फिर परिणाम सामने होते। वह रिस्क ले सकता है, बड़े बड़े सपने देख सकता है और उन सपनों पर चलने के लिए कदम भी बढ़ा सकता है। उसे किसी का इंतजार नहीं करना है, उसे तो बस एक रुके हुए कदम को बढ़ाना है। यदि मार्ग में कोई बाधा आती है या किसी मोड़ पर कदम रुकते हैं तो वह ठहर कर विचार कर सकता है कि चला जाए कि नहीं चला जाए। चलने और न चलने का विकल्प उसके पास है, वह विकल्पहीन नहीं है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि यदि इसी चरण पर उसके हाथ असफलता भी लगती है तो इस असफलता पर विचार कर नए रास्ते का चयन और नई जमीन तलाश करने की उसके पास भूमि है। वह चल सकता है। वह जीवन पथ पर बीहड़ से बीहड़ पथ पर दौड़ सकता है। वह तूफान में भी नाव उतार सकता है। पर यही बात एक अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए इतनी आसानी से नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह अब सफलता के रास्ते पर ही दौड़ेगा या जिस रास्ते पर चल रहा है उसी पर दौड़ लगाएगा। वह रिस्क जोन में नहीं जा सकता, वह चांस नहीं लेगा, न ही इस तरह सोच सकता कि कोई बात नहीं, इस बार सफल नहीं हुआ तो अगली बार सफल हो जाऊंगा। वहीं युवा पीढ़ी के पास सारे विकल्प होते हैं, इसलिए उसे अपने सपने पर चलने के लिए दृढ़ता की पूंजी और संकल्प का लक्ष्य लेकर बस चल पड़ना चाहिए। फिर सफलता मिलती ही मिलती है। सफलता के लिए निरंतर गति और प्रयास करना पड़ता है। एक स्थिर भाव से सफलता के चरण नहीं मिलते, न ही सफल होने के लिए केवल सपने देखने की जरूरत है। सपने के साथ सपने के पथ पर चलने की दृढ़ इच्छा ही जीवन में सफलता का कारक बनती है। आज जो सफलता मिली है उसमें एक अस्थायी भाव लाने की जरूरत होती है। सफलता लगातार बनी रहे, एक एक कर शिखर पर चलते चले जाएं और शिखर के टापू पर पहुंचकर नीचे की सीढ़ी को न भूल जाएं। यदि सीढ़ी के निचले हिस्से को भूलते हैं तो फिर कोई भी सफलता टिकने वाली नहीं है। सफलता के लिए हम सब एक एक कर कदम बढ़ाते जाते हैं और सफलता साथ चलने लगती है। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चलना आवश्यक है। एक सफल मनुष्य का संकल्प ही बड़ा होता है जो उसे औरों से अलग करता है। सफलता की सीढ़ी पर चलना आसान नहीं होता। एक बार सफलता मिल जाती है तो उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सफलता के लिए निरंतर कार्य करना पड़ता है। लक्ष्य जितना बड़ा होता उसके लिए उतना ही बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए यह कहा जाना ज्यादा ठीक लगता है कि सफलता तभी टिक पाती है जब उस सफलता पर चलने के लिए
हम जिद के साथ खड़े होते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। मिली हुई सफलता अचानक चली भी जाती है, पर जो सफलता अर्जित की जाती है, जिस सफलता को हमने कमाया है, उस कमाई गई मूल्य संरचना की सफलता पर हम तभी टिक सकते हैं जब हम अपने पथ को न भूलें। जिस समाज से निकले हैं, जिस परिवेश से निकले हैं, उस परिवेश की आवश्यकता, उस समाज की आवश्यकता और उन लोगों को अपने साथ लेकर जब तक हम चलने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक सफलता के शिखर पर पहुंचकर सफल बने रहना, सफल होकर टिके रहना संभव नहीं होता। इसलिए वही सफलता मायने रखती है, वही सफलता सार्थकता की अनुभूति कराती है, जिसमें हमारे साथ हमारा परिवेश, हमारा समाज और हमारे समाज के स्वप्न होते हैं, और उन स्वप्नों पर, उन सपनों के साथ हम सफलता और सार्थकता की अनुभूति को लिए चलते हैं। अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगातार संघर्ष और प्रयास करने होते हैं, और उन सारे लोगों को साथ लेकर चलना होता है जो हमारी सफलता में सीढ़ी की तरह साथ निभा रहे थे। अपने साथ के लोगों को कभी भी छोड़कर कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है कि जो आपके मार्ग के राही हैं, उन सबको अपने साथ रखकर एक बड़े संकल्प के साथ सफलता के पथ पर चलें, और जो भी सपने देखें, उन सपनों पर खुली आंखों से अमल करना सीखें। केवल स्वप्न देखना पर्याप्त नहीं है, अपने स्वप्न को कार्य रूप में परिणत करने की संकल्प चेतना ही सफलता और सार्थकता की अनुभूति कराती है। और इसी रूप में एक सफल आदमी, एक सामाजिक आदमी, एक सार्थक आदमी से हमारा साक्षात्कार होता है। सफलता कहीं आसमान से नहीं आती, सफलता हमारे ही समय समाज के बीच से निकलकर हमें शिखर पर पहुंचाती है, और उस शिखर पे बने रहना, टिके रहना हमारे सफल होने की सार्थकता की सबसे बड़ी अनुभूति होती है। धन्यवाद।